बाकी बची हुई मिट्टी भी उसने बर्बाद नहीं की। उन्हें इकट्ठा करके साथ ही सबको 82 साल पुराने पहाड़ी झरने का पानी पीने को दिया। इससे बनाए गए के गोले बेहद लचीले बने। अब उसने चूल्हे के धुएं के रास्ते की सारी दरारें उसी मिट्टी से भर दी, जिससे पूरी सीलिंग मजबूत हो गई। फिर उसने एक मोटा गोल लकड़ी का लट्ठा उठाया, कुल्हाड़ी से उसे 2 हिस्सों में बांटा और चाकू से अंदर की दीवारों को बारीकी से तराशा, ताकि एक आधे गोल का खोखला नालीदार आकार बन जाए। इसके बाद उसने पेड़ से निकला मोम लिया, उसे आग पर पिघलाया और लकड़ी की नाली के दोनों किनारों पर लगाया। दोनों हिस्सों को फिर से जोड़कर रतन की बेलों से कसकर बांध दिया। अब एक बेहतरीन धुएं की चिमनी तैयार हो गई, जिसे लगाने पर आकार बिल्कुल फिट बैठा। इसके बाद उसने बची हुई मिट्टी से उसे पूरी तरह सील कर दिया, ताकि सर्दियों में ठंड अंदर ना आ सके। लेकिन उससे पहले उसने एक मजबूत चूल्हे की दीवार लूबीजी बनाने की ठानी, जिसके लिए पहले एक सांचा तैयार करना जरूरी था। जंगल में जीवित रहने का पहला नियम है आसपास के संसाधनों का उपयोग करना। छोटी टाइगर, शायद उसका नाम, ने आसपास से गोल लकड़ियां इकट्ठी की और उन्हें कुछ ही मिनटों में चौकोर आकार में काट दिया। हर टुकड़ा आरी से सावधानी से एक समान मोटाई में काटा गया। लकड़ी की सतह को चिकना बनाने के लिए उसने उसे ध्यान से रगड़ा और फिर सनमाओ संरचना यानी बिना कील पेंच के जोड़ने की तकनीक से उन्हें आपस में जोड़ा। इस तरह अलग अलग आकार के सांचे तैयार हो गए। फिर उसने सख्त मिट्टी इकट्ठी की और डंडे से पीसकर पानी मिलाकर उसका गाढ़ा घोल बनाया, ताकि बड़े आकार की चूल्हे की दीवार तैयार की जा सके। कुछ टहनियों को उसने बीच बीच में पिरो दिया, ताकि संरचना और मजबूत बने। अंत में उस पर मिट्टी की परत चढ़ाकर लकड़ी के कीलों से कुल 49 छेद बनाए। इसके बाद उसने मिट्टी की ईंटें भी इसी तरीके से बनाई।